कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रणवो पवनकुमार कलवनपावक ज्ञानघन जासुहृदय आगार वसै राम सरचापुधर। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बाबा को वंदन प्रणाम करते हुए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज 6वें दिन के आरंभ में आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवान की बहुत असीम कृपा से माघ मास के इस अवसर पर यहाँ हम गणेश मंदिर में बैठ करके 7 दिन के लिए सत्संग कर रहे हैं और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में हम लोग स्नान कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, भागवत जी में 3 धारा है। एक भक्ति की धारा है, एक ज्ञान की धारा है और एक वैराग्य की धारा है। गंगा, यमुना और सरस्वती संत तीनों का रूपक मानते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये कथा है भागवत। तो मैं और आप जब कुंभ चल रहा है माघ मास में प्रयागराज में, माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई। देव तनुज नर किन्नर नर श्रेणी सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ऐसे माघ मास में भगवान ने हमें भी अवसर दिया है गणेश जी महाराज के चरणों में बैठ करके इस त्रिवेणी में स्नान करने का। कथा की त्रिवेणी है। भगवान की कथा एक गंगा है, भगवान की कथा यमुना है और सरस्वती का तो कहना क्या, भगवान की कथा सरस्वती है। तो मेरे भाई बहन, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस पावन त्रिवेणी में हम लोग नित्य प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। आज 6ठा दिन है कथा को। 6वां पुष्प गणेश जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए कथा को आरंभ करें। तो जहां कल कथा को विराम दिया वहीं से उसकी यात्रा को आगे लिए चले।
कल हम कथा में भगवान का जन्मोत्सव मना रहे थे बड़े धूमधाम से। पावन पर पवित्र उत्सव मना रहे थे कन्हैया के जन्म का। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, द्वापर युग था, भादों का महीना था, अष्टमी तिथि, मथुरा की वो जेल कंस की कारागृह है, और कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था। रात्रि को 12 बजे थे। चंद्रमा जी मध्य आकाश में खड़े थे। वो चंद्रवंश था और भगवान 12 बजे ही भादों की अष्टमी को देव की वसुदेव के समक्ष भगवान चतुर्भुज स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। चतुर्भुज स्वरूप में आए भगवान। शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। चारों अलंकार है भगवान के पास। चतुर्भुजी स्वरूप है भगवान का। देव की वसुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप आए, हे प्रभु, किन शब्दों में आपकी स्तुति करें। आप जगत के पिता हो, लेकिन हमारे आप पुत्र बन करके आए। आपका माँ बाप बनने का हमें सौभाग्य मिला, ये आपकी कृपा है। धन्य है। रोने लगे देव की वसुदेव भगवान के सामने, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इष्ट के सामने साधक अपने इष्ट को बहुत से भाव समर्पित करता है। आज इष्ट भगवान आए हैं देव की वसुदेव के समक्ष, तो देव की वसुदेव अपने इष्ट को बहुत से भाव समर्पित करते हैं। बड़ी स्तुति की है। स्तुति भगवान ने सुनी, बड़े राजी हो गए। दर्शन कर रहे हैं भगवान का दोनों देव की वसुदेव। भगवान खड़े हैं। दर्शन करते करते देव की मां ने भगवान की तरफ से मुंह फेर लिया। मैंने संतों से सुना, भगवान ने कहा, देव की मां, मेरी तरफ से मुंह फेर के क्यों खड़ी हो गई? मैं तेरा पुत्र बन करके आया हूं और तूने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। क्या तुझे मेरे जन्म की खुशी नहीं है? हाँ? देव की मां ने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, आप आए, आपका स्वागत है, हमें बहुत खुशी है आपकी, आप आए। भगवान ने कहा, खुशी नहीं है तुम्हें, मैं अंतर्यामी हूं, मन की जानता हूं। देव की मां ने कहा,
आप यदि अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं, तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप कि क्या दुख है? आपको ये पता है कि मैं दुखी हूं, तो आपको ये भी तो पता होगा कि दुखी किस बात का दुख है। भगवान ने कहा, मैं जानता तो हूं, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, बता क्या बात है। तब देव की मां कहती है, यदि मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं आप तो सुनो प्रभु। आपको पता है 3 जन्म पहले हम कौन थे? भगवान ने कहा, तो 3 जन्म पहली कथा आपको सुनाऊं मैं। हम मनु शत्रुपा थे, 5 संतान हमसे हुई, हमने 5 का विवाह कर दिया और हम नैमिषारण्य तीर्थ में चले गए, धेनुमती नदी के किनारे हमने तपस्या की। जब हमने तपस्या की तो आप प्रसन्न होकर के हमारे पास आए और आपने कहा वरदान मांगो। उस वक्त हमने आपसे 3 वरदान मांगे थे। पहला वरदान हमने मांगा था, हमें फिर से मनुष्य देह मिले, फिर से हमारा जन्म हो, मनुष्य देह मिले। दूसरा वरदान हमने मांगा था, जब हमें मनुष्य योनि मिल जाए, मानव देह मिल जाए, तो हम फिर से पति पत्नी बने, फिर से हमारा गृहस्थ बसे। और तीसरा वरदान हमने मांगा था, जब हम पति पत्नी हो जाए, हमारा घर बस जाए, तो आपके जैसी कोई संतान हमारे घर पुत्र रूप में आए। तो प्रभु, हमने जो 3 वरदान मांगे थे आपसे, आपने 2 वरदान पूरे किए, तीसरा नहीं किया। मनुष्य देह मांगी, वो भी मिल गई। पति पत्नी हो हम, गृहस्थ बसे हमारा, वो भी हो गया। लेकिन तीसरा जो वरदान हमने मांगा था कि आप हमारे पुत्र बन करके आए, वो कहां है? आप वचन चूक रहे हैं। भगवान ने कहा, देव की मां, मैं वचन चूकूंगा तो ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। वचन नहीं तोड़ा मैंने, वचन ही तो तोड़ा है। पुत्र बन करके आने को बोला था, आप पुत्र बन करके आए हैं। तो भगवान ने कहा, मैं आया तो हूं। ऐसे कोई पुत्र होता है? आप पुत्र नहीं, आप हमारे पिता बन करके आए हैं। कैसे? बालक जन्म लेता है तो इतना बड़ा, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, ये तो आप चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में आए। ये 4 भुजा, ये शंख चक्र गदा, ये तो मंदिर में ही शोभा लगता है, व्यवहार जगत में नहीं। मंदिर तक ही ठीक है ये चतुर्भुज। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें माँ कह दूं, तुम मुझे बेटा कह दो, बन गया तुम्हारा बेटा, हो गया तुम्हारा पुत्र। नहीं, एक माँ को तो तब प्रसन्नता होगी जब वो अपना दूध पिलाएगी अपनी गोदी में अपने बालक को। ऐसे कहने से थोड़ी होगा। तो क्या करना पड़ेगा? माँ बोले बालक बनना पड़ेगा।
शिशु लीला करनी पड़ेगी। और माँ भगवान को बालक बना रही है। देखिए बाबा जी लिख देते, माँ बोलती है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। भगवान माँ के सामने खड़े हैं। माँ कहती कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, बाल लीला करो, बालक बनो। बच्चा जन्म लेता है तो इतना बड़ा नहीं, छोटा होता है। तो क्या क्या करना पड़ेगा? बोले जो मैं कहूं सो करो आप। ये शंख चक्र गदा हटाओ, भगवान ने हटा दिए। 4 हाथ में से 2 भुजा रखो, 2 हटा दो। नारायण को 4 भुजा होती, नर को 2 होती। मुझे नर रूप में चाहिए आप, नारायण रूप में नहीं। भगवान ने 2 अंतर ध्यान कर दिए, 2 भुजा रखी। ये मुकुट पीताम्बर माला सब हटा दो, भगवान ने सब हटा दिया। अब बोले छोटे हो जाओ। और होते होते भगवान छोटे हो गए, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह हो गए। माँ ने गोदी में ले लिया भगवान को बालक रूप में। अब भगवान पूछ रहे माँ कैसा लग रहा? बोले लग तो मेरे बेटा रहे हो, लेकिन बोल रहे हो बड़ों की तरह। बच्चा जन्म लेता है तो बोलता नहीं है, तो रोता है। आप रोइए। भगवान ने कहा मुझ पर कौन नौबत आई मैं रो? जन्म लेता है तो बालक रोता है, आपको रोना पड़ेगा। माँ कहती और भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई, हरिपद पावही। तेना परई भवकूपा, भय प्रगट भूपाला, दीन दयाला, यशुमत के हित का। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। माँ ने कहा रोना पड़ेगा, और भगवान रोने लगे माँ की गोदी में। और बच्चा जब रोता है तो माँ क्या करती है? दूध पिलाती है ना। देव की माँ भगवान को अपना दूध पिला रही है और अपने भाग्य को सराह रही है। मैं कितनी बड़भाग हूं जो परमात्मा को बालक बना करके अपनी गोदी में अपना दूध पिला रही है। धन्य है देव की माँ। माँ तो राजी है, माँ तो खुश है, लेकिन वसुदेव बाबा थोड़े भयभीत हैं। बाबा ने सोचा 6 पुत्रों को मार दिया दुष्ट ने, 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया, 8वीं बार ये बच्चा जन्म लेकर के, बालक जन्म लेकर के आया है। दुष्ट को पता पड़ेगा, फिर त्रास देगा, क्या करूं? परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना की, हे दाता कोई रास्ता दिखा। सुखदेव कहते हैं आकाशवाणी हुई है, वसुदेव अपने इस बालक को गोकुल नंद के घर छोड़ दो। वहां कन्या का जन्म हुआ है, वो कन्या लेकर के मथुरा में आ जाओ। इतना काम करो।
आकाशवाणी संकेत करके चली जाती है। वसुदेव बाबा ने सोचा कि मथुरा से गोकुल थोड़ी दूर है, आधी रात है, 12 बज रहे हैं रात के, बारिश हो रही है, आसमान गरज रहा है, बिजली चमक रही है, नवजात बालक है, अभी अभी जन्म लिया है। इस छोटे से बालक को मथुरा से गोकुल कैसे पहुंचाऊं? कुछ पात्र तो हो जिसमें रख करके बालक को सुरक्षित पहुंचा दे। वहां कैसे पहुंचाए? फिर प्रार्थना की ईश्वर से, हे दादा कुछ होता जिसमें रख करके बच्चे को वहां पहुंचा दिया। और भगवान ने मेरे भाई बहन देखते देखते जेल में सूप प्रकट कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सूप प्रकट हो गया। भगवान ने सूप क्यों प्रकट किया? सूप तो खुला है और वहां तो कोई बंद पात्र चाहिए था जिसमें ना हवा लगे ना बारिश लगे, बच्चे को रख करके सुरक्षित पहुंचा दे। सूप तो खुला है, सूप की क्यों जरूरत पड़ी वहां प्रकट करने की भगवान को? भगवान संत कहते हैं सूप प्रकट करके यही समझाना चाहते थे कि साधक वही है जो शुद्ध है। जीवन की शुरुआत शुद्धि से करो, भगवान ये बताना चाहते हैं। और सूप मेरे भाई बहन शुद्धि का प्रतीक है। सूप यही समझाता है अध्यात्म जीवन में शुद्धि चाहिए, शुद्धि बहुत चाहिए। शुद्ध हो साधक। साधक कौन? जो सूप की तरह शुद्ध हो वही साधक है। संत कौन? जो शुद्ध है वही संत है, वही साधु है। सूप हमें यही सीख देता है। साधक ऐसो चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहले तोता दे उड़ाए। साधक ऐसो चाहिए जैसे सूप सुहाए। सूप यही सीख देता है कि साधक को शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्मल हो, शुद्ध हो। सूप से मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? यह क्या कहते हैं उसको? बताया तो था मुझे दूसरी कथा में। उसमें नार डालते हैं, बाजरा डालते हैं, ऐसे फटकते हैं ना साफ करने के लिए। छैला। भगवान ने सूप प्रकट किया। उसका यही प्रमाण है। सूप ये कहता है कि साधक को शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। सार सार को गहले धोता दे उड़ा। सूप में आप कुछ भी डालो और उसे साफ करो तो वो क्या करता है? सूप सार को अपनी तरफ ले लेता है और कूड़े को, करकट को उड़ा देता है। इसी प्रकार मेरे भाई बहन संत कहते हैं सूप से यही सीख मिलती है जगत को, सार को पकड़ो बस।
तोते को उड़ा दो। संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, उस सार को पकड़ते हैं, कूड़े को नहीं, करकट को नहीं। और सार क्या है? सार है परमात्मा, सार है ईश्वर, सार है सत्य, सार है धर्म। क्योंकि संसार में तो सब कुछ मिलेगा, ब्रह्मा ने सृष्टि में सब कुछ डाला है। पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, न्याय भी है, अन्याय भी है, हाँ? सब है यहाँ तो, सब कुछ है। लेकिन साधक को केवल सार में ध्यान रखना है, सार को पकड़े रहना है, अपने चित्त को सार में रखना है मेरे भाई बहन। रसखान बाबा बहुत प्यारी बात कहते हैं। रसखान दर्शन कराते हैं, गांव के बाहर कोई कुएं से 5-7 स्त्री इकट्ठी होकर के जल भर के ला रही है, सबके घड़े रखे सर पर धो दो। और कहीं 5-7 इकट्ठी हो जाएं और आपस में बात ना करें, ऐसा हो सकता है? बात किए बिना तो नहीं रह सकते। तो रसखान कहते हैं, बोल रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, देख रही हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हर गति चलायमान है, लेकिन पानी की गागर सही सलामत रखी है सर पर। क्यों? क्योंकि उस नारी का चित्त अपनी पानी की गागर पर है। चाहे वो कहीं भी देख रही हो, कहीं भी चल रही हो, लेकिन उनका ध्यान, उनका चित्त अपनी पानी की गागर सार पर है। रसखान कहते हैं, सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए तो सभी भव सागर में। रसखान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नारी को चित गागर में। नारी को चित गागर में। सुनिए सबकी कहिए ना कछु, रहिए तो सभी भवसागर में। रसखान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नारी को चित गागर में। कहीं भी देखो, कुछ भी सुनो, कहीं भी जाओ, कहीं रहो, कुछ भी करो संसार में, लेकिन ध्यान सार में हो, चित्त को परमात्मा में लगाए। यदि हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय परमात्मा में है, सार में है, तो मेरे भाई बहन, ये जीवन की गागर रास्ते में गिर के फूटेगी नहीं। ये जीवन की गागर सही सलामत घर पहुंच जाएगी, वहां पहुंच जाएगी भगवान के पास। जैसे नारी पानी लेकर के 2-2 घड़े पानी सिर पर रखे हैं और उनका ध्यान गागर पर है, लेकिन थोड़ा भी यदि पानी की गागर से ध्यान हटेगा तो तुरंत गिर के फूट जाएगी, क्योंकि ध्यान हटा और गिर गई, फूट गई, घर नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरे भाई बहन, इस जीवन रूपी गागर को, इस प्राणी रूपी गागर को परमात्मा तक पहुंचाना है, घर तक पहुंचाना है, तो ये ध्यान, हमारा चित्त, हमारा हृदय, उसमें लगाना पड़ेगा, सार में।
रसखान यही सीख देते हैं। रसखान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नारी को चित गागर में, गागर में जैसे। तो सूप यही सीख देता है कि जीवन शुद्धि से शुरू हो, जीवन में शुद्धि हो, जीवन में निर्मलता हो। बस भगवान ने भी यही मांगा। हम रोज करीब करीब रोज ये पंक्ति उठा रहे हैं इस कथा में कि भगवान कहते हैं जो निर्मल है वही मेरा है, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध है, मैं उसका हूं और वो मेरा है। संतों से इतना प्रेम क्यों करते हैं भगवान? भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम सारे के संत मुझे प्यारे, तुम जैसे संत मुझे प्रिय हैं। उद्धव संतों से, महात्माओं से क्यों प्रेम इतना करते हैं भगवान? इसीलिए क्योंकि संत हृदय निर्मल होता है, संत हृदय शुद्ध होता है मेरे भाई बहन। संत हृदय बहुत कोमल होता है। इसलिए भगवान ने कहा है निर्मल हो जाए। बहुत गंदगी, बहुत कचरा, बहुत मैल मन में आ गया है, इसको शुद्ध कर ले। संतों के चरणों में बैठ करके कथा की गंगा में, सत्संग की गंगा में इस मन को धो करके शुद्ध कर ले। जब तू शुद्ध हो जाएगा, तेरा मन निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, तो मेरी प्राप्ति सहज में हो जाएगी। तो यही संत महात्मा अलग जगह पे घूमते हैं संसार में, पवित्र करने के लिए, जीव को, प्राणी को निर्मल करने के लिए। भगवान मानस, रामचरित मानस की चौपाई है, भगवान ने मांगा है यही, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल नीत समान, कहा कवि न पर कहा न जाने। संत हृदय समान, कहा कवि न पर कहा न जाने। निर्मल मन जन सो